हेलो दोस्तों, मैं हूं उदल यादव और एक बार फिर आपके लिए लेके आ गया हूं मशीन लर्निंग का एक और नया वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, जो कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग के दो अलग अलग टाइप्स हैं। तो शुरुआत करते हैं हम क्लासिफिकेशन से, जो कि हमने थोड़ा बहुत पिछले वीडियो में देखा भी था। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन होता क्या है? हाँ, तो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करना। अब क्लासिफाई किन टर्म्स में कर सकते हैं हम? किसी भी उस चीज़ की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती होगी, उसके बेसिस पे हम क्या कर देंगे, उस चीज़ को क्लासिफाई कर देंगे। जैसे हमने देखा था पहले, एग्जांपल देखा था कि ये है हमारे पास क्या है, बैट है, ये हमारे पास बॉल है, ये हमारे पास क्या हो सकता है, एक मान लो कि हमारे पास ये हेलमेट है। ठीक है, तो हम क्या बता पा रहे हैं कि यार ये जो है ना, ये चीज़ को हम बैट बोलते हैं, ये चीज़ को हम बॉल बोलते हैं। तो हम ऐसा ट्रेन कर रहे हैं, इसको हम हेलमेट बोलते हैं। हम मॉडल को ऐसा ट्रेन कर रहे हैं कि वो क्लासिफाई कर पा रहा है चीज़ों को, उनकी प्रॉपर्टीज पे, कि हेलमेट क्या होता है, सर पे लगाने की चीज़ होती है, ये ऐसा दिखता है, बॉल ऐसी दिखती है, गोल होती है, बैट ऐसा दिखता है। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं हम, और एग्जांपल देख लेते हैं क्लासिफिकेशन का। एक पिछला हमने फर्स्ट वीडियो में एग्जांपल देखा था कि डॉग, कैट और एलिफेंट को क्लासिफाई कर लेते हैं हम उनकी इमेजेस के बेसिस पे। और क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम एक मॉडल बना सकते हैं जो स्पीशीज को क्लासिफाई करे। जैसे ह्यूमंस अलग होते हैं, ठीक है, एनिमल्स अलग होते हैं, बर्ड्स अलग होती हैं, बर्ड्स के बाद फिश अलग होती है। हम ऐसा मॉडल बना दो, ट्रेन कर दो, और उसमें जैसे ही हम फोटो देंगे वो बता देगा कि ये ह्यूमन है, ये एनिमल है, ये बर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन काम करता है। अब क्लासिफिकेशन तो समझ आ गया, रिग्रेशन कैसे काम करता है देखो बताता हूँ। रिग्रेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मेरे को बड़ा पसंद है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे रिग्रेशन की। तो रिग्रेशन होता क्या है? रिग्रेशन बेसिकली क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा अलग होता है। ये कंटिन्यूस वैल्यूज पर काम करता है। जैसे क्लासिफिकेशन कैटेगरिकल वैल्यू पे काम कर रहा है, कि कैटेगरी होती है एनिमल की, ह्यूमन की। ये रिग्रेशन ना कंटिन्यूस वैल्यू पे काम कर रहा है। कंटिन्यूस वैल्यू मतलब कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। क्या चीज़ है? हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। ठीक है, हमको ना किसी हाउस का ना प्राइस प्रेडिक्ट करना है। तो उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? मान लो कि हम किसी जगह पे घर खरीदने वाले हैं, तो उसका प्राइस कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? कि वो जो लोकल एरिया है वहाँ का, वो कैसा है। डिपेंड करता है ना, कि एकदम मेन सिटी में लोगे तो महंगा रहेगा, थोड़ा बाहर सिटी के चले जाओगे तो सस्ता पड़ेगा। तो एरिया मतलब वो उसकी जगह जो है, लोकेशन जो है, उसके बाद उसका एरिया। एरिया मतलब क्या, कि उसका साइज क्या है। हाँ, साइज भी तो चाहिए ना, कि इतने स्क्वायर फीट का है, तो इस हिसाब से। तो ये क्या होगा हमारे लिए? इनपुट हो गए, और इनके हिसाब से हम कैलकुलेट करके आउटपुट में क्या देंगे? उस घर का प्राइस। तो मान लो हमने एक मॉडल बना दिया जो बता रहा है कि हमने इनपुट में प्रोवाइड की है कि इस एरिया में ना, इतने, इस एरिया में इस साइज के प्लॉट इतने रेट में मिलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे क्या होता है ना, जो रिग्रेशन होता है उसके अंदर दो चीजें होती है। कौन सी दो चीजें होती है? एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है? एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब दोनों चीजें क्या होती है बता देता हूँ। देखो, जो चीज हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जैसे प्राइस है, तो प्राइस क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और जो हमारा इनपुट है, जैसे कि मान लो साइज के या लोकलाइजेशन के हिसाब से बता रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ रहे हो ना? तो अब इसके अंदर क्या है ना, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। देखो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल समझ गया ना? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे मान लो हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ है। यहाँ पे हमारे पास ना कुछ एज दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे 0 से 5, 5 से 7, 7 से 10। और यहाँ पे ना कुछ सैलरी दे रखी है। सैलरी कितनी दे रखी है? मान लो यहाँ पे दी है 60,000, यहाँ पे दी है 70,000, यहाँ पे दी है 1 लाख। ठीक है, तो सैलरी किस बेसिस पे डिफाइन हो रही है? यहाँ पे मान लो कि ना ये कर्व कुछ ऐसा जा रहा है, तो हम क्या बता सकते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती जा रही है। कि हमारी जो 60,000 सैलरी है वो कहाँ तक है? 5 साल वालों तक। उससे ज़्यादा सैलरी कहाँ पे आएगी? 7 साल अगर कोई काम किया है तो उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, 70,000 के आसपास होगी।
कोई व्यक्ति 10 साल काम कर चुका है तो उसकी सैलरी कितनी होगी, कुछ 1 लाख के आसपास होगी। ठीक है, तो सैलरी ये जो है ना हमारे पास, ये जो एज है, एज छोड़िए, ईयर्स, कितने ईयर्स काम कर चुके हैं। ठीक है, ईयर्स कितने काम किए हैं, ये क्या है हमारे पास, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ आ रहा है, ये क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो हमारी सैलरी है जो कि हमको प्रेडिक्ट करनी है वो कितनी है, वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ आया रिग्रेशन किस तरीके से काम करता है। अब रिग्रेशन के ना हमारे पास 2 टाइप होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। कौन कौन से होते हैं, एक हमारे पास होता है लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, और दूसरा होता है हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, समझ में आया, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो हम इन दोनों को अगली आने वाली वीडियोस में अच्छे से देखेंगे कि क्या होता है। तो अभी के लिए थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।